नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको दोबारा होने के चांस आज के टाइम पर भी बहुत होते हैं। हम कह सकते हैं कि आज की आधुनिक विज्ञान के इतने ज़्यादा उत्कृष्ट होने के बावजूद भी ऐसी बीमारी जिसका कह सकते हैं संपूर्ण सफल इलाज की गारंटी कोई लेता नहीं है। और कह सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार ऑपरेशन कराया लेकिन फिर होती रहती है। हम आज बात करेंगे फिस्चुला या भगंदर के बारे में। कुछ कारणों के बारे में जानेंगे कि दोबारा होती क्यों है, कैसे हम दोबारा होने से बचा सकते हैं, कैसे देखभाल करें और किन चीज़ों की सावधानी रखें ताकि दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हों। तो पहले समझ लेते हैं कि फिस्चुला होता क्या है। इसको हिंदी में भगंदर कहते हैं। ये हमारी एनल कैनाल है, ये रेक्टम का हिस्सा है, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल में आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेग्नी है और इनके बेस को जोड़ते हुए कुछ वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एनल वाल्व कहते हैं। और यहीं पर कुछ साइनसेस होते हैं जहां पर कुछ ग्लैंड्स सिचुएटेड होती हैं जिन्हें कहा जाता है एनल ग्लैंड्स। मोस्ट ऑफ द फिस्चुला, कह सकते हैं 80% से ज्यादा जो फिस्चुला होते हैं भगंदर, वो उन्हीं कैनाल में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। होता क्या है कि एनल कैनाल में, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल में ये कोई एनल ग्लैंड है और ये वाल्व से ढकी हुई है इसकी जो ओपनिंग है। लेकिन इसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर पस कलेक्शन होने लगता है जिसको एनल अब्सेस कहते हैं। और ये पस कलेक्शन जो है ये फिर रास्ता ढूंढता है कि हम किधर तो जाएं। और ये जाते जाते अगर देखा जाए ग्रेविटी की वजह से भी, क्योंकि नीचे की तरफ ही रहेगी, तो ये मलद्वार के आसपास के हिस्से पर कहीं खुलता है ऐसे। इसकी 5 ग्रेड्स हैं जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको जानना है तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इसकी 5 ग्रेड्स को इसके क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये अगर मान लो दोनों स्फिंक्टर, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, दोनों को कर रहा है पियर्स ऐसे, ये 3rd ग्रेड का है, सिंपल है। लेकिन अगर मान लो इसमें ब्रांचिंग हो जाए या कोई पस कलेक्शन इधर उधर साइड हो जाए तो ये 4th ग्रेड हो जाएगा। और ये अगर लिवेटर नई मसल के ऊपर पहुंचेगा किसी भी तरीके से तो ये 5th ग्रेड हो जाएगा। तो अभी हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि सिंपल ट्रैक है, ये है। अब क्या होता है कि अगर हम क्षार सूत्र की बात करें, चूंकि मैं क्षार सूत्र ही करता हूं इसलिए क्षार सूत्र की ही बात करता हूं। क्षार सूत्र फिस्चुला के केस में, भगंदर के केस में या पाइल्स फिशर के केस में अभी तक जितनी भी विधियां खोजी गई हैं उनमें सबसे अच्छी विधि फिस्चुला एनोरेक्टल की समस्याओं में, फिस्चुला हो चाहे पाइल्स हो, चाहे आपका फिशर हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो, चाहे पाइलोनाइडल साइनस हो, उसमें बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है, बहुत प्राचीन भी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतनी ही सफल है और कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दर्द भी कम होता है, एक भी दिन आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत नहीं और आप बहुत ही प्रिसीजन के साथ कह सकते हैं आसानी से इसमें ठीक हो सकते हैं। तो ये जो एनल कैनाल में इन्फेक्शन हुआ तो इसकी वजह से एक ट्रैक डेवलप हो गया, एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसकी एक ओपनिंग मलद्वार गुदा मार्ग के अंदर है और एक ओपनिंग बाहर है। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या होता है कि इसमें सर्जरी करते टाइम कुछ समस्याएं हैं। या तो सर्जरी के टाइम अगर कोई इसमें ब्रांच है और वो ब्रांच छूट गई तो दोबारा होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब कोई ब्रांच छूट जाए तो दोबारा हो सकता है। ऑपरेशन के बाद ठीक से देखरेख ना हो तो दोबारा होने के चांस है। जैसे ये एक फिस्चुला ट्रैक बना हुआ है, जो ये ब्लैक ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये एक फिस्चुला ट्रैक है। ये इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक ब्रांचेस भी आपको दिख रही हैं। अगर मान लो सर्जरी करते टाइम यहां तक किया गया लेकिन यहां पस और इन्फेक्टेड टिश्यू जो थे वो बचे रह गए तो दोबारा होगा, 100% होगा। और एक बार नहीं, 4 बार 10 बार भी सर्जरी कराएंगे फिर भी ये होता ही रहता है। क्षार सूत्र विधि एक ऐसी विधि है जिसमें दोबारा होने के चांस बहुत कम होते हैं। अच्छा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ब्रांचेस कितनी हैं, कहां कहां पर हैं? तो उसके लिए एक जांच कराई जाती है जिसको बोलते हैं एमआरआई फिस्चुलोग्राम। एमआरआई फिस्चुलोग्राम फिस्चुला के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड की जांच है। कहने का मतलब यह है कि सबसे अच्छी सटीक जानकारी अगर किसी डिजिटल एग्जामिनेशन के थ्रू पता चल सकती है फिस्चुला की,
तो वो MRI फिस्टुलोग्राम है, जिसमें आपको फिस्टुला ट्रैक की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, कहां पर उसकी इंटरनल ओपनिंग है, कहां पर एक्सटर्नल ओपनिंग है, ब्रांचेस किधर ट्रेवल कर रही हैं, पस कलेक्शन कहां पे है, सारी जानकारी लगभग आपको मिल जाती है। उससे एक फायदा ये होता है कि जब आप सर्जरी के बारे में प्लान करते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है एज अ सर्जन कि उसमें पूरी तरीके से जो भी ट्रैक्स हैं उनको ठीक किया जा सके, उन्हें क्योर किया जा सके। तो अगर कोई ट्रैक छूट गया तो दोबारा हो सकती है, या इन्फेक्शन बचा रह गया तो दोबारा हो सकती है। ऑपरेशन के सर्जरी के बाद ठीक से देखरेख ना हो पाई, कहने का मतलब जो क्योर है, जो आपकी केयर है पेशेंट की, वो आपकी ठीक से नहीं होगी, तब भी दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या फिर कह सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन ठीक तो हो रहा था लेकिन उसी बीच में दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा होने के चांसेस हैं। तो ये ऐसे बहुत से कारण हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से पीड़ित हैं उनको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या फिर जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या जिनको कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक रहता है उनको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे फिस्टुला दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं क्षारसूत्र के बारे में क्यों कह रहा हूं कि इसमें दोबारा होने के चांस बहुत कम है। क्षारसूत्र जो होता है वो जल्दी की थेरेपी नहीं है, कहने का मतलब उसमें टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, कई बार 3 महीना, 4 महीना, वो डिपेंड करता है कि जो फिस्टुला है उसकी इंटरनल ओपनिंग कहां पे है। एक्चुअल में कुछ ऐसे ट्रैक होते हैं जो बहुत नीचे होते हैं, तो लो एनल फिस्टुला होते हैं, जिनको ठीक करना क्षारसूत्र लाइगेट करने के बाद बहुत आसानी से उसको कट करता हुआ निकल आता है, तो उसमें कई बार महीने भर में भी ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार हाई एनल फिस्टुला होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि एनोरेक्टल जंक्शन के पास है, या कई बार उसके ऊपर भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रैक को कट करने में टाइम लगता है, तो कई बार 3 महीने, 4 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो ये है, लेकिन आपका कोई भी काम बाधित नहीं होगा, कोई भी दिन छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। बस ये है कि हफ्ते में एक बार जो क्षारसूत्र है उसको चेंज करना होता है, ताकि जो क्षारसूत्र जो होता है उसके ऊपर कुछ मेडिसिन का लेप होता है। अगर 1 हफ्ते तक रहता है तो रोज सफाई करनी होती है, रोज ऑयलिंग करनी होती है, रोज दवा लगानी होती है। तो जो क्षारसूत्र के ऊपर की लेयर होती है वो धीरे धीरे 1 हफ्ते में वॉश्ड आउट हो जाती है। तो इसलिए धागा चेंज करना होता है, क्षारसूत्र चेंज करना होता है, ताकि ये कटिंग का प्रोसीजर जो है वो चलता रहे। क्षारसूत्र जो होता है वो एक ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इंसीजन, एक्सीजन और स्कैल्पिंग तीनों कर सकता है। छेदन, भेदन, लेखन तीनों। ऐसा आज तक कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो तीनों काम एक साथ कर सकता हो, है ना। तो क्षारसूत्र में रोज ट्रैक की सफाई होती है। उस ट्रैक की सफाई की वजह से अगर मान लो किसी ट्रैक में कुछ रह गया है, तो रोज जब आप ट्रैक की सफाई करेंगे क्लोरीन वाटर से, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से मेट्रोजिल से, तो उससे जो ट्रैक है उसका भी इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है, हम कह सकते हैं। तो इसमें लंबे टाइम तक केयर रखनी होती है और धीरे धीरे प्रोसेस होता है, जल्दी का कोई प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए क्षारसूत्र की आज तक कह सकते हैं जो एक्यूरेसी रेट है वो बहुत अच्छी है, कह सकते हैं मोर देन 90% केसेस में दोबारा होने के चांस नहीं होते हैं। तो क्षारसूत्र इज द बेस्ट टेक्निक, इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ फिस्टुला प्रेजेंट इन एनोरेक्टल रीजन। किसी भी टाइप का जो फिस्टुला है उसके लिए बहुत बेहतर तकनीक है। तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जो फिस्टुला है भगंदर वो बार बार क्यों होता है और हम ऐसा क्या करें कि उसे दोबारा होने से रोका जा सके। तो क्षारसूत्र अपनाएं, स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।